माधुरी, 21 साल पहले जब मैंने वो इंटरव्यू किया था, मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप अपने स्टारडम में कैद हैं? और आपने कहा था कि नहीं, मुझे अपने स्टारडम से कोई लगाव नहीं है। तो क्या आज भी लगाव नहीं है? नहीं मतलब स्टारडम से लगाव होना और अपने काम से लगाव होना, आई थिंक दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ और जब मैं सेट पे होती हूँ, जब मैं एक्टिंग कर रही हूँ तो एक सीरियसनेस है उसमें और आई टेक माई रोल्स वेरी सीरियसली। लेकिन उसके बाद एक बार लाइट्स ऑफ हो जाते, घर जाती हूँ तो स्टारडम वहीं रह जाता है स्टूडियो में। मैं घर जाती हूँ तो मैं एक माँ हूँ, एक वाइफ हूँ, एक डॉटर हूँ। दीज आर द थिंग्स आई एम फर्स्ट। और फिर उसके बाद हाँ, जब बाहर जाती हूँ लोग रिकग्नाइज़ करते हैं तो यू आर अ स्टार, बट द स्टारडम मैं घर पे नहीं लेके जाती। इट्स लेफ्ट इन द स्टूडियो। अभी स्टार होना मतलब क्या बिहेवियर होना चाहिए? मुझे तो आई एम ऑलवेज कन्फ्यूज्ड कि मुझे क्या कि करना क्या चाहिए? करना चाहिए कि लोग कहते हैं आप तो स्टार लगती नहीं है, मतलब क्या करूँ फिर? यू नो, इट्स लाइक व्हेन आई एम ऑन द सेट्स, जब मैं अपना काम कर रही हूँ, आई डू इट टू द बेस्ट, आई डांस टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, आई एक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मेरे लिए वो स्टार है, दैट इज़ स्टारडम फॉर मी। उसके बाद क्या होता है इज़ नॉट रियली स्टारडम। माधुरी, आपने उसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जब मिस्टर राइट आएँगे, उनमें 3 चीज़ें ज़रूरी होनी हैं। एक, वो ईमानदार होने चाहिए, बिल्कुल। दूसरे वो जेंटलमैन होने चाहिए और तीसरे उनमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए। तो क्या मिस्टर श्रीराम नेने में ये सब हैं? जी बिल्कुल, इसलिए तो बिल्कुल। शादी की। आपकी चेकलिस्ट। चेकलिस्ट, चेक चेक चेक, ओके डन। तो बिल्कुल जेंटलमैन हैं, ईमानदार हैं और एब्सोल्युटली, अपने काम से बहुत ईमानदार है वो। इवन इन लाइफ ही इज़ वेरी वेरी जेन्युइन, यू नो, इज़ अ रियल पर्सन। और सेंस ऑफ ह्यूमर तो है ही, तो यू नो ऑल्सो सेंस ऑफ एडवेंचर। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया ये सेंस ऑफ एडवेंचर पे। जैसे स्कीइंग करना है या यू नो स्कूबा डाइविंग करना है या स्नॉर्कलिंग, जो मैंने आउटडोर एक्टिविटी तो कभी की नहीं थी। डांसिंग वॉज माई ओनली फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या द जिम। तो इसलिए शायद आपने कहा कि उन्होंने आपको ज़िंदगी जीना सिखाया? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्योंकि तब तक मुझे सिर्फ स्टूडियो लाइफ पता था कि शूटिंग करनी है, घर जाना है, फिर शूटिंग करनी है नेक्स्ट दिन, एंड दैट्स अबाउट इट। बट यू नो ये एक अलग पहलू ज़िंदगी का, वो ही इंट्रोड्यूस मी टू। तो आपने सब कर लिया, स्कूबा डाइविंग, जी स्काई बिल्कुल डाइविंग? बिल्कुल, स्काई डाइविंग नहीं किया है, जो मैं नहीं करूँगी। आई थिंक इज़ वेरी स्कैरी। और सेकेंडली अगर पैराशूट नहीं खुला तो मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। दैट्स व्हाट आई से टू गेट आउट ऑफ इट। अच्छा, वो करवाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ही वुड जंप ऑफ एनीथिंग। ही इज़ डन बंजी जंपिंग, ही इज़ डन ऑल काइंड्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। लेकिन अब हम दोनों सोचते हैं यू नो कि नहीं, यू नो इट इज़ रिस्की एंड वी शुड थिंक अबाउट इट। माधुरी, आपने बच्चों का ज़िक्र किया। जी। एक बॉलीवुड स्टार और माँ होना दूसरी तरह की स्ट्रगल है। आप पर प्रेशर्स अलग तरह के होंगे, तो आप कैसे जूझती हैं इन सब से? प्रेशर्स अलग तो होते नहीं हैं, प्रेशर्स तो मीडिया का सेम ही प्रेशर है। नहीं है? मैंने कभी ऐसा प्रेशर नहीं लिया है यू नो फ्रॉम द मीडिया। इट्स ओके, अगर मैं कुछ कर रही हूँ एंड आई लाइक इट और मुझे विश्वास है कि ये सही है तो मैं वो करूँगी। यू नो इट डजंट मैटर हु सेइंग व्हाट। लेकिन जब बच्चे आते हैं तो ऑफ कोर्स आप नहीं चाहते आपके बच्चे स्क्रूटनाइज्ड हों। और वो एक अच्छी बात लगी जो मैं डेनवर में थी तभी, व्हेन द किड्स वर ग्रोइंग अप, क्योंकि कोई स्क्रूटनी नहीं थी वहाँ पे। मैं जो करना चाहूँ, कभी चाहूँ कि बच्चों को पार्क में लेके जाना, ऐसे ही गाड़ी में वी यूज्ड टू गो टू द पार्क एंड यू नो प्ले इन द पार्क। आई यूज्ड टू रन विद देम, आई यूज्ड टू डू एनीथिंग। लेकिन तो वहाँ के इंडियंस आपको ज़रूर पहचानते होंगे? जी, जी, पहचानते थे, लेकिन इट वाज़ यू नो दे रिस्पेक्ट यू और दे कम अप टू यू, दे से ओह वी लव योर मूवीज़, ये वो सब, एंड पर देन दे आर ऑन डिस्टेंस देयर वे। रखते हैं। या देन दे आर ऑन देयर वे बिकॉज़ दे नो दे रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। तो बच्चों के साथ हैं तो इट्स ओके, बट यू नो वी वांटेड टू जस्ट टेल यू दैट एंड यू नो दैट काइंड ऑफ। सो इट वाज़ वेरी वेरी नाइस, इट वाज़ वेरी फुलफिलिंग। तो यहाँ क्या उसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है? नॉट रियली, नाउ द किड्स आर ओल्ड इनफ। बच्चे भी बड़े हो गए हैं और वो भी समझते हैं, समझते भी हैं और नहीं भी समझते, और आई लाइक इट दैट वे। मुझे अच्छा लगता है, वो इनोसेंस है उनमें एक, और वो आके मम्मी यू आर ऑन टेलीविजन ऐसे बोलते थे, आगे भाग के आते थे। अब वो ऐसे कुछ रीड कर रहे थे, मॉम यू आर ऑन टेलीविजन, और फिर वो पढ़ना शुरू कर देते हैं बुक। तो ऑफ कोर्स दे रियलाइज दैट कि आई एम अ सेलिब्रिटी, लेकिन दे ऑल्सो नो दैट आई एम देयर मॉम। लेकिन आपके काम के बारे में कभी कुछ कहते हैं? उनका एक अलग ही अप्रोच है टुवर्ड्स माय प्रोफेशन एंड व्हाट आई डू। तो कभी-कभी व्हेन दे वॉच द फिल्म्स हाँ, वी डोंट रियलाइज़ कि वो क्या सोच रहे हैं। जैसे हाँ। मेरे बेटे ने मृत्युदंड देखी, और जब मेरे हस्बैंड को ब्लो अप कर देते हैं उनकी जो बाइक होती है उसके साथ,
तो वो बहुत अपसेट हो गया। तो मैंने बोला क्या हो गया? तो मुझे लगा बिकॉज यू नो दे शोन समवन Violence. गेटिंग ब्लोन, हाँ वायलेंस, तो शायद इसके लिए वो बोलता है मॉम तुमने बताया नहीं उसको कि वो उसमें बॉम्ब था। तो मैंने कहा लेकिन मुझे पता नहीं था इन द फिल्म कि मोटरसाइकिल में बॉम्ब है। लेकिन आपने स्क्रिप्ट सुनी थी ना, आपने स्टोरी सुनी तो आपको पता था राइट? तो आपने बताया क्यों नहीं अपने हस्बैंड को फिल्म में कि उसमें बॉम्ब था? सो इट्स लाइक हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, यू नो, कैसे एक्सप्लेन करें कि ये मतलब एक कैरेक्टर होता है जो हम प्ले कर रहे हैं और स्टोरी होती है, लेकिन स्टोरी के हिसाब से, द स्क्रिप्ट के हिसाब से जाना पड़ता है। सो दीज लिटिल थिंग्स लाइक ऑलवेज अम्यूज मी। बहुत इनोसेंस है। या